इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ के अडानी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भूपेश बघेल को पुलिस ने बाहर जाने से रोक दिया, जिसके बाद भूपेश बघेल एयरपोर्ट के अंदर ही जमीन पर धरने पर बैठ गए। भूपेश बघेल के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को पुलिस ने रोक लिया और एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया। दोनों नेताओं को प्रवेश की इजाजत नहीं मिली। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें बगैर किसी वजह से एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ले जाने का एक बस का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे लखनऊ पार्टी की बैठक में शामिल होने आए थे, मगर वहां के अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोक लिया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों रिसीव किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। बता दें कि सीएम बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। एक दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखकर भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश में उतरने से रोकने को कहा था। भूपेश बघेल कल नई दिल्ली चले गए और फिर वापस रायपुर लौट आए। आज भूपेश बघेल बैठक में शामिल होने के नाम पर उत्तर प्रदेश पहुंच गए, मगर उन्हें एयरपोर्ट प्रबंधन ने परिसर में ही रोक दिया। इससे नाराज भूपेश परिसर में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि वे लखीमपुर नहीं जा रहे हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। भूपेश बघेल 1 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी जमीन पर बैठे रहे। क्यों नहीं देंगे आप विजिटर एंट्री हमें? क्यों नहीं आप आने देंगे हमारे मुख्यमंत्री को? कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ममता चौधरी भी एयरपोर्ट पर पहुंची और जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि लखीमपुर नहीं जा रहे, सीतापुर जा रहे हैं। मैं सांसद होते हुए जिम्मेदार व्यक्ति भी हूं। हम लोग किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल से कोई खतरा है? यह सरकार की तानाशाही है। अपने पाप को छुपाने के लिए योगी सरकार ये सब कर रही है। हम लोग कहीं भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कहीं भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, तो हम लोग तो पालन कर रहे हैं। लेकिन 2 सवाल उठा के जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के अबाध मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है? आप एयरपोर्ट के अंदर न जाने दे तो क्या बाहर खड़े रहने पर रोक लगा दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से कोई खतरा है? क्या हम अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अगली फ्लाइट जब तक न मिले प्रतीक्षा कर लें, अगर उसके बावजूद भी ये सब कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में संभव नहीं है, शुद्ध रूप से तानाशाही है। इन्होंने कहा कि 144 लगी है। कौन पूछा गया उनसे कि 144 के क्या माने होते हैं? 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, हम तो 2 ही हैं, प्रमोद तिवारी जी और पीएल पुनिया 2 ही लोग हैं, और हम लोग 2 ही अंदर जाना चाहते। 2 के अलावा हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि या तो कानून की जानकारी नहीं है या जानते हुए भी अनभिज्ञ होना चाहते हैं, और ये जो ज्यादती की जा रही है ऊपर के आदेश से, वो सरासर गलत है, असंवैधानिक है। बिल्कुल गलत बात है। ये तानाशाही चल रही है। इस तरीके की तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं, वह अपनी किसानों पे संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा आखिर मुख्यमंत्री जी को या इस सरकार को दिक्कत क्या है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज मोदी जी अमृत कार्निवल में आए हैं, अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या मोदी जी खुद स्वयं लखीमपुर जाएंगे या नहीं जाएंगे? लखनऊ से स्टेट हेड रिजवान चंचल के साथ अनिल सैनी की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।